कि जो चीज़ भी ज़बह करो उस पर अल्लाह का नाम लो, तो वो जो मसनून दुआ है बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर या बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर, ये जानवर को ज़बह करने की ये दुआ है। ज़बह करने वाला पढ़ेगा, लेकिन जो कुर्बानी पे ईद उल अज़हा पे हम जानवरों को ज़बह करते हैं, इनका तरीक़ा थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ सिर्फ इस लिहाज से है कि ये दुआ पढ़ने से पहले एक और दुआ की तालीम दी गई है कि अपने जानवर को ज़बह करने से पहले उस दुआ को पढ़ा जाए, और ये पढ़ने वाला सिर्फ ज़बह करने वाला नहीं, जिसकी तरफ से कुर्बानी हो रही है ये दुआ वो पढ़ेगा। वो उसके ज़बीहे के पास खड़ा है या उससे दूर है, वो उस दुआ को पढ़ेगा। अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो उसवा था, अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नमूना था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से, आपके अमल से जो पता चलता है वो ये है कि कुर्बानी करने वाला ये दुआ पढ़ेगा, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। ये कुर्बानी करने वाले ने दुआ पढ़नी है, वो ज़बह खुद कर रहा है या नहीं। आज हमने इस मुख्तसर सी नशिस्त में ये समझना है कि इस इबादत के शुरू में इसकी तालीम क्यों दी गई। आम जानवर ज़बह करते हैं बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर खलास, जबकि इसके आगाज़ में कुरान मजीद की इस आया की तलावत की तालीम दी गई। इसमें क्या नुक्ता है, इसकी क्या वजह है, इसके क्या असबाब हैं। असल में जितनी भी इबादात हैं, उन इबादात का कोई मकसद है, कोई फ़लसफ़ा है। तो ये जो कुर्बानी इबादत है, इसका फ़लसफ़ा इस दुआ में सिखाया गया है। किस इबादत का मकसद क्या है? मकसद ये नहीं है कि जानवर अल्लाह के नाम पे ज़बह करके तो बस उसका गोश्त खा लो, नहीं, इसका फ़लसफ़ा है। फ़लसफ़ा क्या है वो सिखाया गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को तो इसका गोश्त नहीं चाहिए, ना अल्लाह को खून पहुँचता है ना गोश्त। लन यनाल अल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। जो चीज़ अल्लाह को मकसूद है, जो चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहते हैं, उसकी तालीम है इसमें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पैगंबर को हुक्म दिया, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी। ऐ पैगंबर कह दे, मेरी नमाज जो कुर्बानी करने से पहले हम पढ़ते हैं, पहले नमाज है, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी। अब कह दें मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी। इसमें यह भी इशारा है कि पहले नमाज है, पहले कुर्बानी नहीं, पहले नमाज है। जो पहले नमाज पढ़ लेगा फिर कुर्बानी करेगा तो उसकी कुर्बानी है। जिसने नमाज से पहले ही ज़बह कर लिया अपना जानवर,
उसे कोई अजर नहीं मिलेगा। अबू बुर्दा बिन नियार ने अपने जानवर को फजर की नमाज पढ़ने के बाद ही ज़बह कर लिया था। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसका इल्म हुआ। आपने फरमाया तूने अपने जानवर को पहले ही ज़बह कर लिए। हमारी सुन्नत क्या थी कि पहले हम ईद की नमाज पढ़ते, फिर हम अपने जानवरों को ज़बह करते। सुन्नतुना, ये हमारी सुन्नत है। तूने पहले ही ज़बह कर लिया। उसने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आज ये सोचा था कि ताकि आज मेरी कुर्बानी का जानवर गरीबों के घरों में पहले पहुंच जाए, ताकि मैं सबकत ले जाऊं, आगे बढ़ जाऊं। मैंने ये सोचा कि आज तो गरीबों को इंतज़ार ना करना पड़े। नीयत तो बहुत अच्छी है, इरादा बहुत अच्छा है, लेकिन नीयत के इस्लाह के साथ साथ अमल का सुन्नत के मुताबिक होना ज़रूरी है। अगर अमल सुन्नत के मुताबिक नहीं है, अमल जितना ही अजीम क्यों ना हो, उसके पीछे जितनी मेहनत क्यों ना हो, उसके पीछे जितनी बड़ी मेहनत क्यों ना हो, वो अमल बेकार है अगर सुन्नत के मुताबिक नहीं। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस बाह मकाना उखरा, नई कुर्बानी कर, वो सिर्फ गोश्त था तुमने खा लिया। तो ये भी इसमें तालीम है। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी, ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ऐलान कर दीजिए बेशक मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती, मेरी ज़िंदगी का एक एक लम्हा, मेरी ज़िंदगी का एक एक लहज़ा, मेरी ज़िंदगी के शब रोज़, मेरी ज़िंदगी का उठना, मेरी ज़िंदगी का बैठना, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया, मेरा सोना मेरा जागना। वो ज़िंदगी 60 साल है, वो ज़िंदगी 70 साल है, 80 साल है, वो ज़िंदगी के जितने भी अय्याम हैं, महयाया, मेरी पूरी की पूरी ज़िंदगी, महयाया व ममाती, मेरा मरना, मेरा इस दुनिया से जाना, मेरी पूरी ज़िंदगी, मेरी इबादतें, मेरी रियासतें, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाह, सिर्फ अल्लाह के लिए, सिर्फ अल्लाह के लिए। अकीदे को दुरुस्त करना मकसद है, ताकि कुर्बानी करने से पहले उसका नजरिया दुरुस्त हो जाए, उसका मन दुरुस्त हो जाए। पहले अल्लाह ने मन सिखाया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहले अकीदे पर जोर दिया है, अकीदे की तालीम दी है, ताकि इंसान के अंदर अकीदा तहत शऊर में उतर जाए, उसके एक एक अंग में, ताकि अकीदे की तालीम रच बस जाए। अकीदा सही नहीं है, अकीदा दुरुस्त नहीं है, कोई कुर्बानी नहीं है, कोई नमाज नहीं है, कोई रोज़ा नहीं है, कोई इबादत नहीं है। अकीदे का दुरुस्त होना ज़रूरी है लिल्लाह। क्यों? दौरे जाहिलियत से लोग कुर्बानियां तो करते चले आ रहे थे, नजरो न्याज लोग देते चले आ रहे थे, लेकिन लोग जानवर ज़बह करते थे अपने बुजुर्गों के नाम पे। कोई जानवर अल्लाह के नाम पे ज़बह कर देता था, और कोई कुछ जानवर वो अपने बुजुर्गों के नाम पे ज़बह करते थे, कुछ जानवर अल्लाह के नाम पे छोड़ देते थे, कुछ जानवर अपने पीरों के नाम पे छोड़ देते थे। आप सूरह नाम पढ़ के देखें, उन्होंने अपने जानवरों के नाम रखे हुए थे, साहिबा, वसीला, उनके जानवरों के नाम थे। जो जानवर जो उन्होंने लात, उज़्ज़ा, मनात बुजुर्गों के नाम पे छोड़े होते थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत को यह बर्दाश्त नहीं है। ये जानवर अल्लाह ने पैदा किए, इनका खालिक अल्लाह है, इनका मालिक अल्लाह है, इनको पैदा अल्लाह ने किया है, इनके अंदर ताकतें अल्लाह ने रखी है, इनके अंदर गोश्त अल्लाह ने पैदा किया, खून अल्लाह ने पैदा किया।
इनके अंदर दूध अल्लाह ने पैदा की है। इंसान के लिए जो जो तवानाइयाँ, जो जो फवायद अल्लाह ने इन जानवरों के अंदर, ऊंट के अंदर रखे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गाय, भैंस और बकरी के अंदर रखे हैं, वो उसमें सारी कुव्वतों का खालिक अल्लाह है। इनको गैरुल्लाह के नाम पे ज़बा नहीं किया जा सकता, गैरुल्लाह के नाम पे इनको नहीं छोड़ा जा सकता। इस्लाम ने अकीदे की इस्लाह की है। ये नहीं कि आप आगे पीछे जानवर गैरुल्लाह के नाम पे देते फिर और कुर्बानी के वक्त अल्लाह के नाम, नहीं। हर किस्म की इबादत सिर्फ एक अल्लाह के लिए, हर किस्म की। खेतियां उनकी उगती, तो जब वो खेतियां काटते, खेतियों का एक हिस्सा अपने बुजुर्गों के नाम पे वक्फ करते, एक हिस्सा अल्लाह के नाम पे रखते, अल्लाह को मानते थे। लातो मनात उज़्ज़ा को मानने वाले अल्लाह को भी मानते थे। ये नहीं कि अल्लाह का इनकार करते थे, अल्लाह की कुदरतों को भी मानते थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुव्वतों को मानते थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को का खालिक को ना मानते थे, अल्लाह का मालिक को ना मानते थे। फिर क्यों मुशरिक थे? वो अपने फलों को काटते, जब खजूरों का फल काटते तो क्या करते? जहां उसका उशर निकालते थे ना अल्लाह के लिए, उशर अल्लाह के लिए, वो भी निकालते थे। ये नहीं कि सिर्फ इस्लाम के अंदर इसका आगाज हुआ है, कुफारे मक्का भी अपने खेतों का उशर वो भी निकालते थे, ज़कात देते थे, लेकिन वो गैरुल्लाह के नाम पे भी देते थे। इस्लाम ने जो तालीम दी है ना, इस्लाम ने अकीदा सिखाया है इन इबादत के जरिए, इस्लाम ने अकीदे की तालीम दी है, मन्नत सिखाया है। तौहीद और अकीदा है तो सब कुछ है, अकीदा नहीं तो कुछ भी नहीं। अकीदा है तो सब कुछ, अकीदा नहीं तो कुछ भी नहीं। इसलिए कहा कि ज़बा अल्लाह के लिए, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाही, अल्लाह के लिए। कौन अल्लाह? रब्बिल आलमीन, जो तमाम जहानों का अकेला पालने वाला है, अकेला उनका निजाम चलाने वाला है। क्या तालीम है? अक्सरियत को तो पता ही नहीं है, तालीम ही नहीं है कि ये दुआ भी पढ़नी है, और जो पढ़ते हैं उनको इसका इदराक ही नहीं है, इसका माना क्या है, मतलब क्या है, मफ़हूम क्या है, शऊर ही नहीं है कि इसकी तालीम आगाज में इसकी तालीम क्यों दी गई है, अकीदे की इस्लाह के लिए। अब देखें हज है, हज भी इसी, ये कुर्बानियां असल में हज का हिस्सा है। हज कितना बड़ा अमल है। इन्नल हज यहदिमु मा काना क़ब्लहु, जिस शख्स को अल्लाह तौफीक दे दे कि उसको हज करने का मौका मिल जाए, हलाल माल से सहीउल अकीदा हो के वो चला जाए, तो इन्नल हज यहदिमु मा काना क़ब्लहु, जिंदगी के सारे गुनाह हज से मिट जाते हैं। लेकिन कौन सी हज? अब उसका आगाज देखें। हज का आगाज होता है किस जुमले से होता है? कुर्बानी का भी आगाज हो रहा है ना, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज की तालीम देखें, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, ये इस्लाम की तालीम है। अल्लाह मैं हाजिर हूँ, लब्बैक अल्लाह मैं आ गया हूँ, अल्लाह तेरे दर पे मैं झुकने के लिए आ गया हूँ, अल्लाह मैं तेरे सामने माथा टेकने के लिए आ गया हूँ, अल्लाह मैं तेरे सामने खड़ा हो गया हूँ आके। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाह मैं तेरी इताअत, तेरी फरमाबरदारी के लिए पूरी जिंदगी तैयार हूँ, जो तू हुक्म देगा मैं तेरे हुक्म पे अमल करता चला जाऊँगा। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, तेरा कोई शरीक नहीं। ये इस्लाम की तालीम है। अल्लाह तेरा शरीक कोई नहीं। अकीदा तो ही समझाया जा रहा है, क्यों कोई ये ना समझ ले कि इन्होंने जाके सफा मरवा की सही करनी है। वहां एक वक्त था आसाफ और नैला की इबादत होती थी। सफा और मरवा पे वो बुत नस्ब थे, कुफारे मक्का सही करते थे, सफा की भी मरवा की।
बैतुल्लाह के अंदर 360 बुत थे, बैतुल्लाह का तवाफ करते थे और उन बुजुर्गों को भी सलामी देते थे। 360 शख्सियात की मूर्तियां रखी हुई थी। अल्लाह ने तालीम दी है, आज करने जा रहे हो अकीदे को समझो, मनई को समझो। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक, अल्लाह तेरा कोई शरीक नहीं। कुफार मक्का भी पढ़ते थे ये तलबिया, कुफार मक्का भी पढ़ते थे, अबू जाल भी पढ़ता था, लेकिन वो थोड़ा सा इजाफा करता था, वो भी पढ़ता था, ये ऐसे ही पढ़ता था। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहता था, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक इल्ला तमलिक इल्ला मन तमलिक, या अल्लाह तेरा कोई शरीक नहीं, इल्ला मा तमलिक, मगर वो तेरा शरीक है जिसको तूने ताकत दी है, तूने अल्लाह जिसको तूने इख्तियार दी, हाँ वो तेरा शरीक है। आज का मुशरिक कहता है कि बुजुर्ग के पास ताकतें इसलिए अल्लाह ने उसको दी, उसकी अताई है, अपनी थोड़ी है। आज का मुशरिक भी यही कहता है फलां बुजुर्ग आलिमुल गैब है। वो क्यों आलिमुल गैब है? उसके पास अताई इल्म गैब है, अल्लाह ने उसको इल्म गैब दी। फलां कश्तियों को तार लेता है, फलां कश्तियों को डूब देता है, फलां बुजुर्ग बेटे देता है, फलां बेटियां देते हैं, क्यों? अल्लाह ने उसको ताकत दी है। ये भी अल्लाह के बंदे हैं ना, ये अल्लाह से ही लेकर देते हैं ना। ये आज सोच नजरिया बन गया। अबू जाल का क्या अकीदा था? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक इल्ला मा तमलिक, अल्लाह तेरा शरीक वो है जिसको तूने ताकत दी है। ये अबू जाल का तलबिया था। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये उनका तलबिया सुना ना, तो आपने फरमाया बस रुक जाओ। जब वो यहां पहुंचे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, जब इधर पहुंचे नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कात कात कात, बस बस आगे नहीं जाना। तौहीद की तालीम है। तो मेरे भाइयों, ये जो कुर्बानी है इसका भी मकसद तौहीद है, इसका फलसफा ही तौहीद है। पता नहीं आज लोग क्या क्या फलसफे लिए फिरते हैं। इसके एक एक अमल तौहीद को समझाता है। लन यनालल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह को तौहीद चाहिए, अल्लाह को अकीदा चाहिए। तकवा क्या है? तकवा अकीदे का नाम है। तकवे में सबसे पहले ईमान और अकीदा और मना जाता है, बाकी सारी चीजें बाद में। तो इस दुआ की जो तालीम दी गई है, इस दुआ का मकसद क्या है? कुल इन्ना सलाती व नुसुकी, ऐ पैगंबर कह दो कि मेरी नमाज मेरी कुर्बानी। अब देखें, जो हम नमाज पढ़ते अल्लाह अकबर करके नमाज शुरू करते तो पहली दुआ क्या है? सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका वला इलाहा गैरुका। अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, हर इबादत को आप देख लें, अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। भाइयों, अकीदा है, अकीदा है तो सब कुछ, अकीदा नहीं तो कुछ भी नहीं। तशहूद में हम क्या कहते हैं? अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। मेरी बदनी बातें, मेरी कौली बातें, मेरी माली बात। अत्तहियातु लिल्लाह, अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलावातु वत्तय्यिबात। मेरी कौली बातें, मेरी बदनी बातें, मेरी माली बातें, सारी की सारी सिर्फ एक अल्लाह के लिए। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इबादत सिर्फ एक अल्लाह की है। तमाम इबादत का जो है मगज क्या है? वो तौहीद सिखाई जा रही। तो इस आयत, ये जो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दलील दी, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू, किसी को शरीक नहीं करना। ज़बा करते वक्त एक अल्लाह के नाम। सही मुस्लिम की हदीस है, लाअनल्लाहु मन ज़बह लि गैरिल्लाह, जो अल्लाह के सिवा किसी गैर के नाम पे ज़बह करता है ना, चाहे वो अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह के नाम पे ज़बह करे, सैयदा फातिमा तु ज़हरा के नाम पे हो, हसनैन करीमैन के नाम पे हो, ये नजरे हुसैन, ये न्याज़े हसन, ये सारी शक्लें, ये क्या है? ये सब शिरक के रास्ते, सब शिरक के रास्ते।
अल्लाह के अलावा किसी गैरुल्लाह के नाम पे कोई चीज़ भी नहीं दी जा सकती। हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु व लहमुल खिंज़ीर व मा उहिल्ला बिही लिग़ैरिल्लाह। जिस तरह खिंज़ीर मुर्दार है, हराम है, व मा उहिल्ला बिही लिग़ैरिल्लाह, हर वो चीज़ जो गैरुल्लाह के नाम पे दी जाए वो हराम है। वो बकरा हो, वो ऊँट हो, वो गाय हो, वो देग हो, या वो कोई चीज़ भी हो, गैरुल्लाह के नाम पे दी हुई 11वीं का दूध हो, 11वीं की खीर हो, अल्लाह ने तमाम चीज़ों को हराम करार दिया है। वमा उहिल्ला बिही लिग़ैरिल्लाह, ये सब गैरुल्लाह के नाम पे दी हुई चीज़ों की नहुस्त है। देखें, ये तो बड़ी बड़ी चीज़ें ना, ऊँट ज़बह करना गैरुल्लाह के नाम पे, गाय भारी भरकम गाय ज़बह करनी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया था, एक मक्खी गैरुल्लाह के नाम पे चढ़ाने वाला जहन्नम में चला गया था। एक मक्खी, मुस्नद अहमद उठा के देखे, एक मक्खी गैरुल्लाह के नाम पे चढ़ाने वाला। एक दरबार के पास से 2 आदमी गुजर रहे थे। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, एक मक्खी थी, उसकी वजह से एक शख्स जन्नतों का मालिक बन गया, एक शख्स जहन्नम का ईंधन बन गया। गुजर रहे थे दरबार के पास से, उन्होंने रोका, मुजावरों ने, ठहरो, यहां से कोई आदमी नहीं गुजर सकता जब तक कि इस दरबार पर कुछ चढ़ावा नहीं चढ़ाएगा। वो दोनों मुसलमान थे, कलमा पढ़ते थे, इस्लाम का नाम लेते थे, मुसलमानों के घर पैदा हुए थे, उनका नाम मुसलमानों वाला था। उनका क्या करें, उन्होंने कहा हमारे पास तो है कुछ नहीं, हम तो मुसाफिर अजनबी हैं, राहगीर हैं, हम क्या चढ़ाएं? ना बकरा खरीद सकते हैं, ना गाय खरीद सकते हैं, क्या हम ज़बह करके चढ़ाएं? उन्होंने कहा कुछ भी नहीं है तो एक मक्खी मार के चढ़ा दो, जान जुड़ जाएगी, इसमें कौन से पैसे लगते, इसमें कौन सा सरमाया लगता है, एक मक्खी मार के चढ़ा दो। एक ने कहा जान बचाते हैं, दूसरे ने पक्की मारी, पकड़ी, मार के चढ़ा दी, बच गया। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दाखिल अन्नार, जन्नत में दाखिल हुआ, और ऐसा दाखिल हुआ, ऐसा दाखिल हुआ, कभी नहीं निकलेगा, जन्नत में चला गया। उससे पहले उसकी जिंदगी तौहीद वाली, इस्लाम वाली, लेकिन एक मक्खी गैरुल्लाह के नाम पे चढ़ाई, अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया दाखिल अन्नार, वो जहन्नम में चला गया, और जहन्नम में भी ऐसा किया कभी नहीं निकलेगा। कुरान कहता है वमन युशरिक बिल्लाह फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, कभी नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? जिसने अल्लाह के साथ जर्रा बराबर भी शिरक किया, जर्रा बराबर भी, अल्लाह ने उस पर जन्नत को हराम कर दी। जन्नत मुशरिक के लिए नहीं है। अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह ने तुम्हें अकीदा तौहीद की दौलत दी, अल्लाह ने तुम्हें सही मने दिया है, अल्लाह ने तुम्हें सही अकीदा दिया, वरना बड़े बड़े PhD और बड़े बड़े डॉक्टर और बड़े बड़े प्रोफेसर और बड़े बड़े साइंसदान जो हैं बेवकूफ़ बने हुए हैं, गैरुल्लाह के दर की इबादतें करते आपको दिखाई। मैंने MBBS डॉक्टरों की टीम देखी, मैं हैरान हो गया। सियालकोट के अंदर MBBS डॉक्टर, टेंट उन्होंने करवाई हुई है और गधों पर वो सवार हैं और शहर का चक्कर लगा रहे थे, लोग हुजूम इकट्ठा। मैंने पूछा ये क्या है? कहा ये मुल्तान वाली सरकार के मुरीद बन रहे। MBBS डॉक्टर थे, MBBS डॉक्टर, कितनी किताबें पढ़ गए हैं, अकल ना आई, मनज ना आया, समझ अल्लाह की पहचान नहीं, तो फिर उनके पास क्या इल्म, क्या इल्म है उनके पास? जिनके पास अल्लाह की तौहीद का इल्म नहीं, जिनके पास अल्लाह की मार्फत नहीं, जो अल्लाह को नहीं पहचान सके, जो अपने खालिक को, मालिक को नहीं समझ सके, तो उन्होंने क्या समझे? वमा कदरुल्लाह हक़ कदर, ही जिन्होंने अल्लाह की कदर को नहीं पहचाना, उनके पास क्या इल्म है? ये डिग्रियां खोखली, ये तो जो है कबाड़ खाना है, ये सारी डिग्रियां, जो अकीदा नहीं समझा। अकीदा कुरान सीखने से आता है, अकीदा कुरान पढ़ने से आता है, पैगंबर की हदीस सीखने से आता है। तो बड़े बड़े फिरते हैं। अल्लाह ने आपको तो ईद की समझ दे दी है, अकीदे की समझ दे दी है, कितनी बड़ी नेमत है। याद रखे, जन्नत अल्लाह ने बहुत बड़ी जन्नत बनाई है,
बहुत बड़ी जन्नत है, इंसान उसका तसव्वुर नहीं कर सकता। ये सारी की सारी जन्नत मुवाहिद के लिए, मुशरिक के लिए नहीं है। कोई मुशरिक जन्नत में नहीं जाएगा। ये अल्लाह ने अहले तौहीद के लिए रखी है। तो अकीदा तौहीद समझाया गया है। मक्खी मारी, उसने चढ़ा दी, गैरुल्लाह में जहन्नम में चला गया। क्यों? कभी नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? अल्लाह का ऐलान है, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही। उसका ऐलान है, वमन अस्तक़ु मिनल्लाहि क़ीला। अल्लाह से बढ़कर सच्चा कौन हो सकता है? अल्लाह की सच्ची किताब में है, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। शिरक को अल्लाह माफ नहीं करेगा। इसके अलावा जितने गुनाह है अल्लाह चाहे तो उसकी सजा देगा, चाहेगा तो बगैर सजा के पास जन्नत में दाखिल कर देगा। मुशरिक की माफी, बच गया, चला गया। दूसरे को कहाँ भी चलो, भी तुम भी मक्खी चढ़ाओ। उसने कहा ये नहीं हो सकता, ये कतल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? है? उसने कहा ये नहीं हो सकता। मक्खी अल्लाह की मखलूक है, इसका खालिक अल्लाह है, इसका मालिक अल्लाह है, इसको अल्लाह ने पैदा किया है। अल्लाह के सिवा कोई मक्खी नहीं बना सकता। लन यखलुकु ज़ुबाबा या अय्युहन्नास ज़ुरिबा मसलुन फस्तमिउ लहू। अल्लाह ने मिसालें बयान की तो मक्खी की। ऐ लोगों, जिन हस्तियों को तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, लन यखलुकु ज़ुबाबा, वो एक मक्खी भी नहीं बना सकती। मक्खी का खालिक भी कौन है? एक अल्लाह। दूसरे कहा मक्खी अल्लाह ने पैदा की है, मैं नहीं चढ़ा सकता। उन्होंने उसको कत्ल कर दिया। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो एक मक्खी ना चढ़ाने की वजह से दाखिल अल जन्नह, वो जन्नत में चला गया। कितना भी गुनाहगार था, पता नहीं कितना सियाकार होगा, लेकिन तौहीद थी, उसके पास अकीदा था, जन्नत का मालिक बन गया। नबी सल्लल्लाहु, ये इस्लाम की दलील, यह है इस्लाम की तालीम। इनको तिलता हुर्रिकता ला तुशरिक बिल्लाहि शैया, तेरा कीमा कर दिया जाए, तुझे जला के राख कर दिया जाए, तूने अल्लाह के साथ किसी गैरुल्लाह को शरीक नहीं ठहराना। ये इस्लाम है। लेकिन आज लोग अपने अकीदे को नीलाम कर रहे हैं, गैरुल्लाह के दरों पे झुक रहे हैं। आज दरबार आबाद हैं, मस्जिदें वीरान हैं, आज दरबार भरे हुए हैं। आप जाके देखें दरबारों पे देगे चढ़ाई जा रही हैं, जानवर चढ़ाए जा रहे हैं, अलामान बल्फी। मेरे भाइयों, अकीदे को समझो। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू व बिज़ालिका उमिरतु। यही मुझे हुक्म दिया गया। आका फरमाते हैं मुझे ये हुक्म दिया गया। अल्लाह ने सारे नबियों को हुक्म दिया, हमारा अल्लाह ताबुदु इल्ला इय्याहु, ये हुक्म है कि इबादत सिर्फ अल्लाह की है। अल्लाह ने ये नबियों को हुक्म दिया, वलक़द बाअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूला अन इब्दुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत। ये नबियों की तालीम दी गई। व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन, मैं तो उसके सामने जो किया हूँ, मैं अपने रब के साथ गैरुल्लाह को शरीक नहीं ठहरा सकता। वह आना अव्वलुल मुस्लिमीन, कोई और झुके ना झुके, कोई और तौहीद को माने या ना माने, कोई और मनहज को तस्लीम करे या ना करे, मैं मान चुका। ये तालीम देगी कि हर बंदा अपनी जबान से भी ये कहे। अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह ताला ने फरमाया करते थे, ये शायद को कसरत से पढ़ा करो, फरमाया इसका वजीफा बना लो, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। इसका वजीफा बना। किसी ने पूछा अल्लाह के पैगंबर के सहाबी, इस वजीफे से क्या मिलेगा? लोग वजीफा करते कारोबार चल जाए, लोग वजीफा करते हैं, बीमारी दफा हो जाए, लोग वजीफा करते ताकि मुसीबतें खत्म हो जाए। कहा इस वजीफे का क्या फायदा? क्या फायदा है? कहा इसका फायदा कि ईमान बढ़ता है, अकीदा मजबूत होता है। जितनी दफा इस आयत को पढ़ोगे ना सही मफहूम के साथ, तो इस ईमान के अंदर इजाफा होता है। कुल इन्ना सलाती, पढ़ ले आप, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन।
कभी किसी तरह खलवत में बैठ के ना सही तर्जमे मफहूम के साथ इसका वजीफा करके देखें, आपको कैसी लज्जत आएगी और ईमान की मिठास नसीब हो। साहबा पढ़ते थे। तो ये एक जो दुआ है जो कुर्बानी के शुरू में पढ़ी जाती है, मैंने मुनासिब समझा कि इसका मफहूम और इसका मतलब का हमें इल्म होना चाहिए। अल्लाह मुझे और आपको सही अकीदे की फाहम अता फरमाए, मरते दम तक अल्लाह हमें अकीदा तौहीद पर जिंदा रखे। कौल हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह।